हेलो एवरीवन, इट्स मी सैयद बिलावल और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद जो है, तो आज सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा कि जब भी आप सेकंड हैंड आईफोन परचेज करें तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। देखें, ब्रांड न्यू में तो सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि भाई बॉक्स पैक है, पिन पैक फ़ोन है, तो इसमें कोई इशू नहीं होगा। तो मैंने हर चीज़ को स्पेसिफाई किया है। अगर ये चीज़ें आप चेक कर लेंगे तो इसका मतलब है कि आपका फ़ोन 99.99% ठीक है, सेकंड हैंड आईफोन। क्योंकि पाकिस्तान में जुगाड़ू लोग बहुत हैं, तो जिसकी वजह से ना काफ़ी इश्यूज आते हैं। तो बस इस वीडियो को लंबा नहीं करते, डायरेक्ट पॉइंट पर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लैपटॉप चेक। लैपटॉप चेक का मतलब ये होता है कि लैपटॉप के थ्रू आईफोन को चेक करना। आईफोन में सबसे अच्छी जो बात यही है कि उसके हर चिप का जो सीरियल नंबर होता है वो आईफोन के डेटाबेस में स्टोर होता है। तो उससे रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर होता है 3U टूल्स। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में नाम भी लिख दूंगा और लिंक भी दे दूंगा, अगर डाउनलोड कर रहा हो तो आप लोग कर लिएगा। 3U टूल्स वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, अगर आपकी बैटरी चेंज है वो भी डिटेक्ट करेगा। लाइक पाकिस्तान में कुछ लोग जुगाड़ू होते हैं जो उसकी चिप, जो मेमोरी चिप होती है ना, स्टोरेज चिप, उसको हीट गन से रिप्लेस कर कर उसमें लाइक 64 GB का आईफोन है तो वो 128 GB का बना लेते हैं। तो 3U टूल्स के ज़रिए वो भी डिटेक्ट हो जाता है, इवन के कलर तक डिटेक्ट हो जाता है। अगर आपका डिस्प्ले चेंज है वो भी बताएगा, इवन के ब्लूटूथ डिवाइस, ब्लूटूथ चिप, वाईफाई चिप, जितना कुछ भी उसमें लगा हुआ है, अगर जो भी रिप्लेसेबल है, जो जो रिप्लेस हुआ है, वो सब डिटेक्ट कर लेगा 3U टूल्स के थ्रू। अगर आपका मोबाइल 100% ठीक होगा तो नीचे स्कोर आ जाएगा 100%। सबसे पहले तो आपने फ़ोन को लैपटॉप के थ्रू चेक करना है। आपने फ्री सॉफ्टवेयर है, कोई पेड सॉफ्टवेयर नहीं है। सबसे पहले आपने डाउनलोड करना है, वो इंस्टॉलेशन के दरमियान iTunes वगैरह सब कुछ इंस्टॉल करेगा। फिर जब आप परचेज़ करने जाएँ फ़ोन, तो आप पहले उस लैपटॉप में वाईफाई कनेक्ट करें। उस कोई सा भी वाईफाई या हॉटस्पॉट दे दें अपने मोबाइल के थ्रू। तो एक डाटा केबल के थ्रू आईफोन को आप कनेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली वो 3U टूल्स आपके आईफोन को डिटेक्ट कर लेगा और सारी चीज़ें बता देगा। अब बात करते हैं बैटरी हेल्थ की। बैटरी हेल्थ तो वैसे सेटिंग में जाए, बैटरी में जाए, बैटरी हेल्थ का आपको पता चल जाएगा कि लाइक 89% बैटरी हेल्थ है, फलाना ढमकाना, जितनी मर्जी भी बैटरी हेल्थ है। लेकिन उस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो कि मैंने आपको अभी बताया है 3U टूल्स, उसके ज़रिए आपको रियल बैटरी हेल्थ पता लगेगी। लेट सपोज मैं जिस तरीके से आपको बताता चलूँ कि आईफोन की बैटरी बूस्ट भी हो जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल के 79 पर आकर बैटरी सर्विस पर चली जाती है, जिसके थ्रू वो बार बार सर्विस का वो नोटिफिकेशन आने लग जाता है जो डिस्ट्रैक्ट करता है। लेकिन लोग बैटरी निकाल कर उसको बूस्ट कर लेते हैं और बढ़ जाती है। बूस्ट करने से सिर्फ शो होती है, लाइक आईफोन, आपका जो आईफोन होगा, मोबाइल होगा, उसमें सिर्फ शो हो रही होगी। लाइक फॉर एग्जांपल आपकी 85% बैटरी हेल्थ थी तो आपने उससे 90 करवा लिया, तो सिर्फ वो 90 ही शो करेगा फ़ोन। लेकिन 3U टूल्स के थ्रू आपकी जो असल बैटरी में कैपेसिटी है ना, वही बताएगा। जो बूस्ट करने वाली लाइक 90 नहीं बताएगा, 85 बैटरी हेल्थ बताएगा। तो आपने अपने मोबाइल के अंदर से भी चेक करनी है और उस सॉफ्टवेयर के थ्रू भी चेक करनी है। ये दो चीज़ें होगी, आगे मैं आपको बताता चलता हूँ साथ साथ। अब बात करते हैं कंडीशन की। कंडीशन पे बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपने सबसे पहले आपने उसकी बॉडी चेक करनी है कि साइड पे जो फ्रेम है उस पर कोई स्क्रैचेस तो नहीं, बैक ग्लास पे कोई स्क्रैचेस तो नहीं, फ्रंट ग्लास पे कोई स्क्रैचेस तो नहीं, आईफोन के फ्रंट कैमरा पे कोई स्क्रैचेस तो नहीं। एक चीज़ ये चेक करनी। दूसरी तरीके से एक होता है वाटर टेस्ट चेक करना। वाटर टेस्ट चेक करने का टिपिकल नॉर्मल तरीका है। ये वैसे एप्लीकेबल है या नहीं है ये आप लोग बेहतर जानते हैं। आपको अगर सही लगता है तो फिर भी एहतियातन चेक करें। तो वाटर टेस्ट चेक करने का तरीका ये होता है कि जो सिम इजेक्ट वाली जो ट्रे होती है, जिसे कहते हैं सिम ट्रे को निकालें और उस पर फूंक मारें। उसके अंदर हल्की सी भी एयर पास हो जाए तो यानी कि वो सेट खुला हुआ है। और लाइक मैं भी ऐसे चेक करता हूँ, लाइक फ़र्क पता लगता है। तो अगर लाइक आपकी जो एयर आपके मुंह के थ्रू मोबाइल में पास हो रही है, अगर नहीं पास होती तो समझ लो कि आपका मोबाइल सील पैक है। एक चीज़ आपने ये चेक करनी, स्क्रैचेस वगैरह चेक करनी, ये दो चीज़ें होगी। अब तीसरी चीज़ होती है आईफोन के नीचे चार्जिंग पोर्ट के पास दो स्क्रूज होते हैं। अगर दो स्क्रूज पे आप रोशनी डालकर देखो तो उसका अगर पेंट जो उसकी कोटिंग होगी ना स्क्रूज की, अगर वो उतरी हुई तो यानी कि ये मोबाइल खुला हुआ है, यानी कि स्क्रूज इसके खुले हुए हैं। तो इससे पता लग जाएगा कि आपका मोबाइल खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ।
अब बात करते हैं कैमरा ओपन डिले, यानी कि अब इससे पता लगेगा कि आपका डिस्प्ले आईफोन का चेंज है या नहीं है। तो सबसे पहले चेक करने का तरीका ये होता है कि अगर आप काफ़ी आउटडेटेड आईफोन ले लेंगे, लाइक लेट्स सपोज आईफोन 6, आईफोन 7, ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं। इवन उन आईफोन्स के भी अगर आप लाइक जो कि रिपेयर नहीं होंगे, उनका भी अगर आप खोलेंगे ना कैमरा, तो विद इन सेकेंड कैमरा एप्लीकेशन खुल जाएगी, कैमरा ऐप ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर आप आईफोन जिसका डिस्प्ले चेंज है, तो अगर उसकी कैमरा ऐप पे क्लिक करेंगे तो वो 1 सेकंड या 1.5 सेकंड का डिले होगा, यानी कि कैमरा ओपन होने में डिले है, यानी कि उस डिस्प्ले में शो होने में, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी डिस्प्ले लगा होगा तो ऑब्वियस सी बात है माइनर सा डिले आता है। तो यही निशानी होती है कि बिल्कुल लेकिन आपने गौर से देखना है, बिल्कुल आपने गौर से देखना है कि हल्का सा भी डिले हुआ तो समझ लो कि आपका डिस्प्ले चेंज है, यानी कि आपके जो मदरबोर्ड से, सर्किट बोर्ड से स्क्रीन तक पहुंचने पे जो भी आपने रिस्पॉन्स किया है, लाइक आपने टच किया कैमरा ऐप को, तो वहाँ तक पहुंचने में उसने टाइम लगा दिया, क्योंकि थर्ड पार्टी डिस्प्ले जाहिर बात है कि उसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी हाई एंड नहीं होती, जिसकी वजह से ये इशू आता है। यही एक वजह होती है कि आपका डिस्प्ले चेक करने का तरीका ये होता है कि कैमरा ऐप में हल्का सा डिले आ जाता है। ये मैंने लाइक पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये कोई वो नहीं है कि रूमर्स का नहीं है, कोई मिथ वगैरह नहीं है, एक प्रॉपर इसके पीछे एक लॉजिक है। आप इवन के पिन पैक फ़ोन को भी और एक जिसका डिस्प्ले चेंज है उस फ़ोन को भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। आपको वैसे ही पता लग जाएगा देखने में, उसका टच इतना स्मूथ नहीं होगा, कैमरा जो ऐप है वो ओपन होने में टाइम लगाएगी, इवन कोई सी भी ऐप टाइम लगाएगी, और वो जो स्क्रीन का कंट्रास्ट होता है, सैचुरेशन होती है, वो भी चेंज होगी। अब बात करते हैं बैटरी की परफॉर्मेंस चेक करनी। बैटरी हेल्थ तो एक अलग चीज़ होती है, बैटरी परफॉर्मेंस एक अलग चीज़ होती है कि मदरबोर्ड से किस लाइक जो चिप्स हैं वो कितनी ऑप्टिमाइज है, कि बैटरी कंजप्शन उनकी कैसी है। लाइक आपको चेक करने का सबसे आसान तरीका होता है कैमरा ऐप ओपन करें, सबसे पहले आपने मोबाइल की ब्राइटनेस फुल कर लेनी है, कैमरा ऐप ओपन करें और उसको विद फ्लैश वीडियो रिकॉर्ड पे लगा दो, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग के दरमियान आपका फ्लैश भी यूज़ हो रहा है, डिस्प्ले भी यूज़ हो रहा है, आपका लाइक प्रॉपर बैटरी इसलिए यूज़ हो रही है क्योंकि आपने ब्राइटनेस फुल की हुई है, आपका प्रोसेसर भी यूज़ हो रहा होगा, ग्राफिक जो चिप होती है वो भी यूज़ हो रही होगी। इस वजह से अगर आपकी लाइक आईफोन की टिपिकल बैटरी इतनी अच्छी नहीं होती एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड, अगर 1 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड में आपकी 1% बैटरी या 2% बैटरी परसेंटेज गिरे तो कोई इशू वाली बात नहीं, लेकिन अगर 3 से 4% गिरे तो समझ लें कि आपकी बैटरी इतनी मज़ेदार नहीं हुई, यानी कि आपको बैटरी टाइमिंग इतनी मज़ेदार नहीं मिलेगी। अब चेक करना होता है कैमरा ग्लास, यानी कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि आईफोन के बड़े बड़े कैमरा आने लगे हैं तो कैमरा ग्लास जो होता है वो डैमेज हो जाता है। तो कैमरा ग्लास डैमेज चेक करने का तरीका ये होता है कि अगर वो कैमरा ग्लास रिप्लेस तो नहीं हुआ, आप दुकान वाले से कोई भी उसका आईफोन आप पकड़ें और दोनों को मिलाकर दोनों सेम मॉडल आईफोन को चेक करें, जिसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी लग रही होगी, यानी कि उसका जो कैमरे का ऊपर का गिलास होता है वो चेंज नहीं है, जिसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होगी, जिसकी इमेज क्वालिटी में फ़र्क आ रहा होगा, यानी कि उसका कैमरा ग्लास चेंज है। अब चेक करते हैं कि जो आप सेकंड हैंड आईफोन परचेज़ कर रहे हैं वो रीफब तो नहीं है, या न्यू मॉडल है, या रिप्लेस्ड फ़ोन है। तो सब आईफोन में वाहिद एक एंड्रॉयड से मैं कंपेयर नहीं कर रहा, आईफोन में एक अच्छी बात यह है कि आपको सीरियल नंबर के थ्रू पता लग जाता है कि ये एक रीफब है, रिप्लेसमेंट फ़ोन है या न्यू फ़ोन है। तो सीरियल नंबर आप लाइक आईफोन ना रिप्लेसमेंट फ़ोन भी बनाता है, रीफब फ़ोन भी बनाता है, पर्सनलाइज फ़ोन भी बनाता है। अगर आपको आईफोन का सीरियल नंबर का पहला डिजिट M मिले, M, तो वो न्यू फ़ोन है, यानी कि इंसान ने परचेज़ किया, उसने आगे बेच दिया वो फ़ोन। वो जो मॉडल है इस वक्त जो आप फ़ोन का सीरियल नंबर चेक कर रहे हैं वो ना रिप्लेस फ़ोन है ना रीफब फ़ोन है, क्योंकि उसका मॉडल नंबर सीरियल नंबर पर पहला डिजिट वो है M। अब बात करते हैं रीफब फ़ोन की। रीफब फ़ोन की पहचान ये होती है कि उसी सीरियल नंबर का जो पहला डिजिट होगा वो होगा N। N का मतलब होता है कि ये एक रीफब फ़ोन है।
आपको पता लग जाएगा सिंपल सीरियल नंबर से। अब बात करते हैं कि रिप्लेसमेंट फ़ोन क्या होता है। रिप्लेसमेंट फ़ोन ये होता है कि लेट सपोज आपने ब्रांड न्यू आईफोन परचेज किया, ख़राब हो गया, आपने आईफोन में जाकर क्लेम किया तो उन्होंने आपको रिप्लेस कर दिया फ़ोन। जो आपको रिप्लेस फ़ोन मिलेगा उसका जो सीरियल नंबर होगा वो होगा, वैसे क्या होता है उसका सीरियल, हाँ एफ होता है उसका सीरियल नंबर। तो उसका फर्स्ट डिजिट जो होगा वो एफ से स्टार्ट होगा। ये 3 चीज़ें हो गई। अब होता है पर्सनलाइज फ़ोन। कौन से होते हैं पर्सनलाइज फ़ोन? वो होते हैं लाइक जिसपे आपका नाम इनग्रेव हुआ हो या गोल्ड प्लेटेड फ़ोन हो, वो पर्सनलाइज फ़ोन होता है। उसका सीरियल नंबर का पहला डिजिट पी होगा। आप एम मॉडल वाला खरीद सकते हैं, आप एफ मॉडल वाला खरीद सकते हैं, आप रीफब ना खरीदिएगा बस। लेकिन लाइक अगर लाइक मेरे वर्ड में सीरियल नंबर को बताते वक्त थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हो तो मैं नीचे लिख कर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपके लिए आसानी हो जाए। पर्सनलाइज फ़ोन आप परचेज करने से पहले ये चेक करने का लगा, अगर उसका सीरियल नंबर पी है, सीरियल नंबर का पहला डिजिट पी है तो समझ लो वो पर्सनलाइज फ़ोन है। आप उसमें चेक कर लीजिएगा कि उसमें कौन सी ऐसी लाइक क्वालिटी है जो उसको पर्सनलाइज बनाती है। लाइक अगर उस फ़ोन में कोई इनग्रेव हुआ हो, नाम इनग्रेव हुआ हो या वो गोल्ड प्लेटेड हुआ तो फिर आप परचेज करें। वरना अगर लाइक सिंपल फ़ोन आईफोन हो तो समझ लो कि उसकी बॉडी चेंज हुई हुई है, ठीक है। और दूसरा, आपने आईफोन चेक करना है एप्पल वेबसाइट पे जाकर, उसका सीरियल नंबर पूरा डालिएगा, आपको बता देगा कि ये आईफोन का मॉडल नंबर ये है, इतने जीबी स्टोरेज है, इसका कलर ये है। तो ये भी एक लाजमी आपने एप्पल की साइट पर चेक करना है। अब बात करते हैं आईफोन के मॉडल नंबर की। आईफोन के मॉडल नंबर से पता लग जाता है ये किस ओरिजिन का आईफोन है, यानी कि ये स्पेसिफिकली कौन से मुल्क के लिए बनाया गया है। जिस तरीके फॉर एग्जांपल आईफोन के जो मॉडल नंबर के लास्ट 2 डिजिट, थर्ड लास्ट और सेकंड लास्ट LL, यानी कि ये अमेरिकन आईफोन है, यानी कि USA बेस्ड, जिसे कहते हैं LLA मॉडल, LLA मॉडल। अब फॉर एग्जांपल अब जिस तरीके से LLA मॉडल की पहचान ये भी होती है कि उसमें एक ई सिम होती है। लाइक पुराने मॉडल 14 प्रो से पिछले जो मॉडल है उसमें लाइक एक ई सिम होती है, एक होती है फिजिकल सिम। जो लेकिन अब 14 प्लस, 14 प्रो, 14 प्रो मैक्स, उनमें आईफोन अमेरिकन जो मॉडल आईफोन है वो जो आ रहे हैं वो दोनों ई सिम है, यानी कि उनमें फिजिकल ड्यूल सिम नहीं है। लाइक HK मॉडल का मतलब होता है हांगकॉन्ग मॉडल। हांगकॉन्ग की जो टेरिटरी में आता है। जो चाइनीज़ मॉडल का मतलब ये नहीं कि चाइना कॉपी होगा, वो ओरिजिनल आईफोन ही होगा लेकिन चाइना के रीजन के लिए बनाया गया है। तो उसका लाइक उसकी भी एक प्रॉपर लिस्ट है कि ये दुबई का आईफोन है, यूरोप का, इटली का है, UK मॉडल है, इंडियन मॉडल है। पाकिस्तानी मॉडल कोई नहीं होता क्योंकि पाकिस्तान में ऑफिशियली आईफोन एप्पल नहीं है। तो जिन जिन मुल्कों में एप्पल ऑफिशियली हो तो उनके मॉडल नंबर पे उनके 2 डिजिट लाजमी होते हैं उन कंट्री के। लाइक अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में बताओ तो PK होता लास्ट में। तो इस तरीके से मैं लिस्ट प्रॉपर कॉपी पेस्ट कर दूंगा गूगल से उठा के डिस्क्रिप्शन में ही, ताकि आपको पता लग जाए कि कौन से मुल्क के लिए कौन सा लाइक थर्ड लास्ट और सेकंड लास्ट डिजिट जो मॉडल नंबर का होगा वो आपको बताएगा कि ये कौन से मुल्क का आईफोन है। अब बात करते हैं कि चार्जिंग पोर्ट की। चार्जिंग पोर्ट को लगा के चेक करें अच्छी केबल के साथ, गंदी केबल के साथ, कि कोई इशू तो नहीं आ रहा, बैटरी सही चार्ज हो रही है। बैटरी अब पावरफुल चार्जर लगा कर देखें कि सही प्रॉपर चार्ज कर रहा है आईफोन, नहीं। ये एक लाइक नॉर्मल चार्जिंग पोर्ट वगैरह चेक करने का तरीका होता है। अब बात करते हैं कि आपका आईफोन फैक्ट्री अनलॉक है या JV अनलॉक है। JV अनलॉक में एक वीडियो बनेगी क्योंकि इस पर प्रॉपर एक डिटेल कॉन्वर्जेशन करने वाला ये एक टॉपिक है कि JV आईफोन कौन से होते हैं। तो आपने सबसे पहले सेटिंग में जाना है, आपको पता अबाउट में जाना है, उसमें पता लग जाएगा। सिम में जाएंगे तो अगर उसमें लिखा होगा नो सिम रिस्ट्रिक्शंस का मतलब है आपका आईफोन फैक्ट्री अनलॉक है। अगर उस पर लिखा होगा सिम रिस्ट्रिक्टेड तो समझ लो JV अनलॉक है। एक बात, लेकिन अपना जुगाड़ू, मैंने जैसे कि पहले भी कहा है इस वीडियो में कि पाकिस्तानी दुकानदार जो मोबाइल शॉप वाले हैं वो इतने जुगाड़ू हो के सॉफ्टवेयर में कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि आपको आईफोन बेचने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आपने JV की पहचान ये होती है कि JV मोबाइल को रीसेट नहीं करता दुकानदार, क्योंकि रीसेट करेगा जो उसको के अंदर सॉफ्टवेयर किया हुआ होता है ना, जिसे कहते हैं जेल ब्रेक किया होता है, तो वो उड़ जाता है, तो दोबारा से आईफोन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। तो अगर वो बोले कि जी नहीं फैक्ट्री अनलॉक है और आपको JV आईफोन सेल कर रहा हो तो आप उसके सामने फ़ोन को रीसेट करें। अगर रीसेट होगा दोबारा लाइक प्रॉपर फ़ोन बूटअप हो गया तो समझ ले कि आपका आईफोन फैक्ट्री अनलॉक है। बस आज का वीडियो बनाने का मकसद यही था कि ये सारी चीज़ें आप
चेक करें तो इंशाल्लाह ताला कोई दुकान वाला आपको चूना नहीं लगा पाएगा। ये सारी चीज़ें आपने सेकंड हैंड आईफोन परचेज़ करते हुए लाजमी चेक करनी है। तो बस मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।